प्रधानमंत्री ने खजुराहो में अटल जी की स्मृति में स्मारक, डाक टिकट और सिक्का किया जारी। कहा, सुशासन भाजपा सरकारों की पहचान, कांग्रेस सरकारों पर लगाया उपेक्षा का आरोप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद निर्मल महतो को जयंती पर दी विनीत श्रद्धांजलि। आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प, झारखंडी अस्मिता पर दिया बल। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन का 3 दिवसीय झारखंड दौरा संपन्न। डाल्टनगंज में दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र का किया भ्रमण, बताया संस्कृति का वाहक। और झारखंड समेत देश भर में प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव क्रिसमस को लेकर हर्षोल्लास। गिरजाघरों में विशेष आराधना, विश्व शांति और मानव कल्याण की मंगल कामना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोजू राव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में उनकी जयंती पर स्मारक, डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अटल जी की जयंती सुशासन और सुसेवा का प्रेरणा पर्व है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि सुशासन भाजपा सरकारों की पहचान है। उन्होंने कांग्रेस सरकारों पर विकास और जन कल्याण की उपेक्षा का भी आरोप लगाया। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने बेतवा और केन नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की भी आधारशिला रखी, साथ ही कई सौगात दिए। आज भारत रत्न अटल जी के जन्म के 100 साल हो रहे हैं। अटल जी की जयंती का ये पर्व सुशासन की, सुसेवा की हमारी प्रेरणा का भी पर्व है। थोड़ी देर पहले जब मैं अटल जी की स्मृति में डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी कर रहा था तो अनेक पुरानी बातें मन में चल रही थी। बरसों बरसों तक उन्होंने मुझ जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को सिखाया है, संस्कारित किया है। देश के विकास में अटल जी का योगदान हमेशा हमारे स्मृति पटल पर अमिट रहेगा। मध्य प्रदेश में 1100 से अधिक अटल ग्राम सेवा सदन के निर्माण का काम आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए पहली किस्त भी जारी की गई है। अटल ग्राम सेवा सदन गांवों के विकास को नई गति देंगे। साथियों, हमारे लिए सुशासन दिवस सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम भर नहीं है। गुड गवर्नेंस, सुशासन भाजपा सरकारों की पहचान है। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने आज संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर साझा कर श्री सेठ ने कहा कि अटल जी का विराट व्यक्तित्व हर देशवासी को प्रेरणा देने वाला है। उन्होंने लिखा है कि उनके साथ की कई मुलाकातों में हर बार कुछ नया सीखने को मिला। जो भी दायित्व मिले उसकी जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करना, यह सब अटल जी ने ही सिखाया।
पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर आज विधानसभा परिसर स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ और प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह भी उपस्थित थे। अटल जी की जयंती सुशासन दिवस पर आज राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। साहिबगंज में सुशासन पदयात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पूर्व विधायक राजमहल अनंत कुमार ओझा ने सदर प्रखंड के शोभनपुर भट्टा शक्ति केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। लौह नगरी जमशेदपुर में भी अटल जी की जयंती मनाई गई। साकची स्थित भाजपा कार्यालय में नेताओं ने उन्हें आदरपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपई सोरेन ने झारखंड पृथक राज्य निर्माण के लिए अटल जी के योगदान का संस्मरण किया। मौके पर कई अन्य नेता भी मौजूद थे। अमर रहे, भारत माता की जय। वाजपेयी की जयंती सुशासन रूप में हम लोग मनाते हैं और आज का दिन इसीलिए उस जयंती में हम याद करते हैं, याद दिलाते हैं। 1999 में जो दुर्गा में चुनाव सभा में कहे थे कि भाजपा का सरकार बना दो आप लोग, हम झारखंड दे दें, झारखंड अलग राज्य का दर्जा। सरकार जैसे ही बना 2000 में 15 नवंबर को अलग राज्य का दर्जा दे दिया। केंद्रीय गृह सह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज अटल जी की जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान 10,000 नवगठित बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में सहकार से समृद्धि पर जोर दिया। जयंती पर ही हम 10,000 नए पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ कर रहे हैं। वो हम सब के लिए आनंद का विषय है। जब मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की रचना की, उन्होंने सहकारिता मंत्रालय को एक ध्रुव वाक्य दिया, सहकार से समृद्धि। और सहकार से समृद्धि तभी आ सकती है जब हर पंचायत तक सहकारिता का वजूद हो, सहकारिता की प्रेजेंस हो। हर पंचायत में कोई न कोई स्वरूप में सहकारिता काम करे। और हमारे देश के त्रिस्तरीय सहकारिता स्ट्रक्चर को अगर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कोई दे सकता है तो हमारी प्राथमिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज दे सकती हैं। और इसलिए सबसे पहला निर्णय हमने करा था कि 2 लाख पैक्स बनाए जाएंगे। इफ्को ने एक सहकारिता सम्मेलन किया था, उसी में मैंने घोषणा की थी कि हम 2 लाख नए पैक्स बनाएंगे और आज इसका बहुत अच्छी गति से शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलनकारी वीर शहीद निर्मल महतो को आज उनकी 74वीं जयंती पर विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने रांची के स्थानीय शहीद निर्मल चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के क्रम में मुख्यमंत्री ने निर्मल महतो के आदर्शों को आत्मसात करने तथा झारखंडी अस्मिता पर जोर दिया। इस झारखंड धरती पर ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ। आज इनके आदर्शों को हम
हम साथ करते हुए राज्य की जनता के बीच रहते हैं और आज झारखंडी अस्मिता, झारखंड के मूलवासी आदिवासियों की भावना के साथ हमारे इन अग्रणी नेताओं ने राज्य की जनता को एकत्रित कर रखा और हम लोग भी उनके विचारों के साथ इस राज्य की जनता के साथ तत्पर और हमेशा खड़े रहे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण सह संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन का 3 दिवसीय झारखंड दौरा आज संपन्न हो गया। दौरे के आखिरी दिन उन्होंने डाल्टनगंज में दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र का भ्रमण किया। झारखंड दौरे के अंतिम दिन केंद्रीय सूचना और प्रसारण सह संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने बुधवार को डाल्टनगंज में दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्रों का भ्रमण किया। इस मौके पर डॉक्टर मुरुगन ने स्थानीय लोक कलाकारों से भी संवाद किया। वे आकाशवाणी के श्रोताओं से भी रूबरू हुए और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आकाशवाणी और दूरदर्शन के ढांचागत संरचना के विकास तथा प्रोडक्शन के कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि आकाशवाणी पर स्थानीय लोगों की रुचि के अनुरूप कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। दूरदर्शन का प्रोग्राम्स हम प्रोडक्शन भी हो रहे हैं। आप लोग का मालूम है ये आकाशवाणी इतना पुराना, ये लोकल कलाकार का और इधर लोकल ट्रेडिशन का दुनिया तक लेके जाने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। इसमें हम बहुत काम कर रहे हैं। डॉक्टर मुरुगन ने डाल्टनगंज दूरदर्शन केंद्र भ्रमण के क्रम में स्टूडियो को भी देखा। मौके पर सूचना प्रसारण मंत्रालय अंतर्गत विभिन्न इकाइयों के प्रमुख और अधिकारी भी मौजूद थे। स्थानीय कलाकारों ने उनके स्वागत में नृत्य की प्रस्तुति दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार दूरदर्शन और आकाशवाणी के सुदृढ़ीकरण पर जोर दे रही है। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि दूरदर्शन के जरिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य की संस्कृति को देश और दुनिया में पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इस संदर्भ में हमारा आकाशवाणी रेडियो सुनने वाला सब आपका हमारा प्रोग्राम से बहुत पसंद होंगे। हम आपका मन का क्या क्या चाहते ऐसे प्रोग्राम हम अच्छा से दे रहे। 3 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में उन्होंने बुधवार को मोहम्मदगंज में रेल परियोजना का भी निरीक्षण किया। इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय राज्य मंत्री ने पलामू में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की उच्च स्तरीय समीक्षा की। साथ ही सुशासन सप्ताह को लेकर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। पलामू से जसप्रीत सिंह के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। उद्योग सह श्रम नियोजन शिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद ने आज जमशेदपुर परिसदन में उद्योग विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा की। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए संकल्पित है। पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए भी सरकार प्रयासरत है। पहला मीटिंग था तो बहुत सारी चीजों को हमने गंभीरता पूर्वक लिया कि भाई आपके यहाँ कितना उद्योग है और क्या स्थिति में है और बेहतर कैसे कर सकें ताकि बाहर के लोग यहाँ निवेश करें, उसको क्या क्या हम सुविधा दे सकते हैं। ये सारे लोगों को डायरेक्शन दिया गया है। अभी हम लोग रांची में भी ऊंचे लेवल पर मीटिंग करके वहां से भी सारे लोगों को डायरेक्शन दे दिया गया।
ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास की जल्द ही सक्रिय राजनीति में दोबारा एंट्री हो सकती है। ऐसी खबरें हैं कि वे 27 दिसंबर को फिर से भाजपा में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद उन्हें पार्टी बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। इधर रांची में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ सहदेव ने कहा कि श्री दास का जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है और उन्हें जो भी दायित्व पार्टी ने दिया उसे उन्होंने बाखूबी निभाया है। देखिए, रघुवर दास जी का जीवन जो है वो संघर्षों से भरा रहा है। एक मजदूर थे वो, वहाँ से उन्होंने राजनीति पारी की शुरुआत की। पार्टी ने आदेश दिया तो उसके बाद वो मंडल अध्यक्ष बने। मंडल अध्यक्ष के बाद वो विधायक बने, जिला अध्यक्ष बने, पार्टी के निर्देश पर चुनाव लड़ा, मंत्री बने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, फिर पार्टी ने उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया। तो रघुवर जी का जो पूरा व्यक्तित्व है वो अनुशासन पर आधारित। और ऐसे भी हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अनुशासन हमारा मूल मंत्र है। और मुझे लगता है इस बार भी रघुवर जी को शायद पार्टी का आदेश होगा कि राज्यपाल पद से इस्तीफा देना है, तो उन्होंने इस्तीफा दिया। और जो प्राप्त जानकारी है वो 26 तारीख को रांची आएंगे और 27 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता लेकर वो अपना फिर से राजनीतिक जीवन शुरू करेंगे। तो जो व्यक्ति इतना सरल हृदय का होता है और जो व्यक्ति कभी छल कपट नहीं जाता, अनुशासन में बंधा रहता है, उसके लिए ईश्वर कुछ अच्छा ही सोचता है। महामना भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर कहा कि देश के लिए उनका अतुलनीय योगदान हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। आज महामना मदन मोहन मालवीय की जी जन्म जयंती है। महामना जैसे व्यक्तित्व सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। वो शिक्षा और योग्यता में उस समय के बड़े से बड़े विद्वानों की बराबरी करते थे। वो आधुनिक सोच और सनातन संस्कारों के संगम थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जितनी बड़ी भूमिका निभाई, उतना ही सक्रिय योगदान देश की आध्यात्मिक आत्मा को जगाने में भी दिया। उनकी एक दृष्टि अगर वर्तमान की चुनौतियों पर थी तो दूसरी दृष्टि भविष्य निर्माण में लगी थी। महामना जिस भूमिका में रहे, उन्होंने नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के संकल्प को सर्वोपरि रखा। वो देश के लिए बड़ी से बड़ी ताकत से टकराए। मुश्किल से मुश्किल माहौल में भी उन्होंने देश के लिए संभावनाओं के नए बीज बोए। महामना के ऐसे कितने ही योगदान। मैं आज के इस पावन अवसर पर महामना मालवीय जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। इधर राज्य में भी कृतज्ञ लोगों ने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर याद किया। गढ़वा में महामना परिवार झारखंड के द्वारा जयंती समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कई गणमान्य लोग शामिल हुए। मूल गीत के लिए पीके मिश्रा सर आपका अभिनंदन करते हुए हम वास्तव में एक श्लोक जो हम सभी महामना मदन मोहन मालवीय जी की जब देहावसान जब 1946 में हुई 1 अक्टूबर को, तो उसके बाद से जो ये श्रृंखला बन पड़ी कि हम लोग जो महामना के जो गुणों को जो आत्मसात किया है वो एक बड़ा परिवार बनाया जाए। और इस उद्देश्य से लेकर हम लोगों ने एक महामना परिवार की एक सृजन किया। और महामना परिवार का उद्देश्य था आप उसको लेकर आगे बढ़े और सारे परिवारों को लेकर चले आप उसने। प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव क्रिसमस को लेकर राज्य भर में हर्ष और उल्लास का माहौल है। इस उपलक्ष्य में गिरजाघरों में विश्व शांति और विश्व कल्याण को लेकर विशेष प्रार्थनाएं भी हुई, जिसमें विश्वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खूंटी जिले के विभिन्न चर्च में ईसाई समुदायों ने धूमधाम से क्रिसमस मनाया।
हजारीबाग जिले में भी क्रिसमस की धूम है। इस मौके पर शहर के गिरजाघरों को सुंदर तरीके से सजाया गया है। गिरजाघरों में क्रिसमस की विशेष आराधना भी हुई। लोगों ने आतिशबाजी और अन्य तरीकों से प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव की खुशियां मनाई। काफ़ी महत्व रहता है क्योंकि आज हमारे बेबी जीसस का जन्म हुआ था और उसके जन्म से आने से पहले आज जन्म हुआ था, इसलिए हम लोग आज उसको अपने खुद को ग्रहण करने के लिए हम लोग बहुत पहले से तैयारी करते हैं, अपने मन हृदय की तैयारी करते हैं। हम लोग कन्फेशन वगैरह करते हैं ताकि आज के इस दिन को हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। यह दिन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह खुशियों का दिन है। बर्थ हुआ था इसीलिए हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ पे हम लोग को आज आके प्रेयर करना चाहिए और मेरी क्रिसमस टू एवरीवन। और आज जीसस का बर्थ हुआ था, उनकी मम्मी का नाम मैरी था, इसलिए हम लोग हैप्पी क्रिसमस की जगह मेरी क्रिसमस बोलते हैं। लौहनगरी जमशेदपुर में भी आज हर ओर क्रिसमस की खुशियां नजर आई। समाज सेवी पप्पू सरदार ने शांता क्लॉज बनकर बच्चों के बीच चॉकलेट और उपहार बांटे। बहुत अच्छा लगा। पप्पू भैया हर साल बहुत अच्छी तरह से बच्चों का और सबका बड़ों का ख्याल रखते हैं और बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। वी आर फीलिंग वेरी गुड। वी हैव कम फ्रॉम कोलकाता एंड माय डॉटर्स आर आल्सो वेरी एक्साइटेड। वेरी नाइस वे ऑफ सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी सारे चॉकलेट्स मिले हैं, पेन मिला है और बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं बेटी को। रांची पटना मुख्य मार्ग NH20 पर जब आप हजारीबाग से कोडरमा की ओर सफर करेंगे तो आपको जवाहर घाटी के पास जल्द ही कश्मीर के डल झील का अनुभव देखने को मिलेगा। यहाँ डल झील में तैरने वाला शिकारा बोट चलाने की तैयारी है, जिसके लिए जवाहर घाटी नौका विहार संघ की ओर से पुरजोर तैयारी की जा रही है। साथ ही प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जा रहा है। का तिलिया डैम पिकनिक और सैर सपाटे के अलावा बोटिंग के लिए खासा पसंद किया जाता है। यहाँ पहले से डबल डेकर और स्पीड बोट लोगों के मनोरंजन के लिए उपलब्ध है, लेकिन अब लोगों को यहाँ कश्मीर के डल झील का भी एहसास मिलेगा। दरअसल जवाहर घाटी में बराकर नदी के पानी में डल झील में तैरने वाला शिकारा बोट चलाने की तैयारी है, जिसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। हम लोग जो अगले जगह देखते हैं जैसे डल झील है और कई ऐसे पर्यटक स्थल है जहाँ लोग दूर दूर से जाते हैं और यहाँ का लोग भी आनंद लेने के लिए दूर जाते हैं और काफ़ी पैसा भी खर्च होता है। तो हम लोगों ने इस व्यू को देखते हुए हम लोग फिर से यहाँ जवाहर घाट में हम लोग एक सेटअप तैयार कर रहे हैं और यहाँ जो डल झील का आनंद जो मिलता है वो आनंद हम लोग यहीं देंगे। तिलैया डैम में प्रकृति का दिया हर कुछ है। यहाँ का नज़ारा अपने आप में अनुपम है। जवाहर घाटी नौका विहार संघ के सदस्य ने कहा कि जब लोग शिकारा बोट में अपने परिवार के साथ इस मनोरम दृश्य का आनंद लेंगे तो उनका मजा 2 गुना हो जाएगा। जवाहर घाट में हम लोग शिकारा का व्यवस्था करके लोगों को आनंद दिलाने के लिए पर्यटकों को मतलब ये व्यवस्था हम लोग किए हैं। ये हम लोग काफ़ी लंबा समय से बोटिंग करवा रहे थे, तो हमको लगा कि काफ़ी स्पीड बोट में बोटिंग करवाते हैं और तुरंत वापस ले आते हैं। तो शिकारा में अगर हम लोग बोटिंग करवाते हैं तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा समय देंगे तो उन लोगों को काफ़ी आनंद मिलेगा। शिकारा बोट निश्चित रूप से पर्यटकों के लिए क्रिसमस और नववर्ष की बड़ी सौगात होगी, जब सैलानी शिकारा बोट में बैठकर पानी के बीच से जवाहर घाटी का अनुपम नजारा देख सकेंगे। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। पिछले 6.5 महीने से बंद गंगा नदी पर साहेबगंज मनिहारी फेरी सेवा की फिर से शुरुआत हुई है। इस बार जिला प्रशासन अपने स्तर से फेरी सेवा का संचालन कर रही है। जिला प्रशासन ने यात्री का किराया 51 रुपये और बाइक सहित किराया 154 रुपये निर्धारित किया है। गौरतलब है कि 12 जुलाई से गंगा नदी पर फेरी सेवा बंद थी, जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कतें हो रही थी। के संचालन बेसिकली अभी प्रशासन की तरफ से हो रहा है, ठीक है ना। इसका पूरा करता धरता हमारे SDO साहब के देखरेख में
हमारे जो आपदा प्रबंधन है एसी साहब हैं, ठीक है ना, उनका आदेश से ये परिचालन प्रारंभ है। और इसमें जो भी रेट वगैरह सब है, हम लोग के जो टिकट्स वगैरह कर्मी रहेंगे वो काटेंगे, ठीक है। गढ़वा में पुलिस ने भवनाथपुर थाना क्षेत्र से 3 अपराधियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने बताया कि इन अपराधियों के पास से एक देसी बंदूक और कारतूस समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। ये लोग लूटपाट की मंशा से जमा हुए थे। छापेमारी कर सबों को धर दबोचा गया। इनकी जो रिवॉल्वर और पिस्टल के बारे में पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया है, जिस व्यक्ति के बारे में, उस पर भी कल छापामारी हुई है, लेकिन वो घर पे नहीं बरामद हुए, नहीं मिल पाए हैं। तो उनकी भी निकट भविष्य में हम लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। और इनका जो मुख्य मकसद था हथियार लेकर के कुछ क्राइम करने का, लूटपाट का, तो क्राइम के पहले इसका ये डिटेक्शन हुआ है। और जो भी इस टीम में शामिल थे उनको हम लोग राज्य के कुछ हिस्सों में 28 और 29 दिसंबर को हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने बताया कि 28 दिसंबर को राज्य के पश्चिमी और उससे सटे उत्तरी भागों में हल्की बारिश हो सकती है। आगामी 29 दिसंबर को दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। 31 दिसंबर तक सुबह के समय कुहासे की स्थिति रह सकती है। अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन उसके बाद इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा। इस अवधि में देवघर में न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान फिलहाल सामान्य से अधिक चल रहा है। रांची और डाल्टनगंज में तो यह सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने खजुराहो में अटल जी की स्मृति में स्मारक डाक टिकट और सिक्का किया जारी। कहा, सुशासन भाजपा सरकारों की पहचान, कांग्रेस सरकारों पर लगाया उपेक्षा का आरोप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद निर्मल महतो को जयंती पर दी विनीत श्रद्धांजलि। आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प, झारखंडी अस्मिता पर दिया बल। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन का 3 दिवसीय झारखंड दौरा संपन्न। डाल्टनगंज में दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र का किया भ्रमण, बताया संस्कृति का वाहक। और झारखंड समेत देश भर में प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव क्रिसमस को लेकर हर्षोल्लास। गिरजाघरों में विशेष आराधना, विश्व शांति और मानव कल्याण की मंगल कामना।